जय श्री कृष्णा। कर्क राशि और कर्क लग्न बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। इंपॉर्टेंट टाइम इसलिए है कि आपके भाग्य भाव में शनि और मंगल बैठे हुए हैं, और शनि मंगल का कॉम्बिनेशन भाग्य में बैठ करके, अगर ये मान लीजिए पिछले दिनों में जैसे क्लोज था, तो क्लोज होने की वजह से बहुत सारे स्ट्रेसेस बने, दर्द वर्द रहे लोगों के, एक्सीडेंट इंजरी भी हुई। अभी जो शनि है ये बहुत स्ट्रांग है। शनि और मंगल जो हैं बहुत स्ट्रांग मूड में है। जो विदेश में रहने वाले लोग हैं, विदेश से काम करने वाले लोग हैं, आते जाते रहते हैं, नौकरी करते हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद समय है। जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा वक्त है। मंगल शनि भाग्य में बैठ के भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप स्ट्रांग मोड में एस्टैब्लिश हो रहे हैं। एसेट गेन हो रहा है, एसेट की तरफ जा रही जन्मपत्नी। दूसरी बात यह कि गुरु जो है पूरे साल लाइबिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं, लाइबिलिटी, ऑब्स्ट्रक्शन, डेट्स, डिसीज, एनिमीज, तो लाइबिलिटीज होगा। अब लाइबिलिटीज में क्या है कि वैसे देखा जाए तो शनि और गुरु की दृष्टि सिक्स्थ हाउस के ऊपर है, जो डेट्स, डिसीज और लाइबिलिटीज को बढ़ाता है। लेकिन सिक्स्थ हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। सिक्स्थ हाउस जरूरी है आपके भाग्य में वृद्धि के लिए। ये हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, ध्यान रखने की जरूरत है। जो लोग छठे स्थान को 8वें 12वें को खटाखट बोल देते हैं, वो लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। उन लोगों को समझना चाहिए कि 6, 8, 12 के स्थान की बड़ी महत्ता है। तो ये बात हो गई। अब इस सबसे बड़ी चीज क्या हुई साहब कि इस वीक में जैसे शुक्र है, शुक्र 4th लॉर्ड हो गए, गुरु और सूर्य के साथ में आ गए, तो यहाँ पे कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर के लोग जो हैं उनके लिए फायदेमंद है। इसके बाद में मंगल और शुक्र आपके वर्किंग फील्ड को प्लीजेंट बना रहा है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। राहु, सूर्य, मंगल और शनि को स्ट्रेंथ दे रहे हैं। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। मंगल शनि को गुरु चौथे में बैठ करके स्ट्रेंथ दे रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या हो गई कि आपका योग कारक मंगल जो है ये 7 तारीख को वर्गोत्तम में आ रहा है, मीन राशि में। इससे बढ़िया क्या चीज होगी साहब, एक्सेसिव स्ट्रॉन्ग। तो चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले चंद्रमा रहे वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि में चंद्रमा शुक्र से दृष्ट है, तो 5वें और एकादश भाव में शुक्र चंद्रमा की युति बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग फोर्सिनर होते हैं, दूरदर्शी से निर्णय ले सकते हैं, सोच विचार कर सकते हैं, अच्छे निर्णय जीवन में ले सकते हैं, और आपकी माइंडसेट इतना बैलेंस होता है ऐसे लोगों का कई बार कि ऐसे लोग पोएट्री तक कर सकते हैं, कविता लिख सकते हैं, लिटरेचर में इनकी बहुत अच्छी पकड़ होती है। तो बहुत अच्छा साइन है। अब इस शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि है। शनि बहुत स्ट्रांग है, तो शनि शुक्र को और मजबूत बना रहे हैं। गुरु सूर्य जो हैं वो कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर से एक रिलेशन दे रहे हैं। तो चंद्रमा जब यहाँ पर हैं, और अगर आप गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट सेक्टर के रिलेटेड कुछ काम करते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। एक बात तो ये हो गई। अगली बात ये हो गई कि साहब 4 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, तो 9:57 तक तो वर्गोत्तम में, जिसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई जल्दी मीटिंग होती हो विदेश में, ऑनलाइन मीटिंग वगैरह, तो आप रख सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद में चंद्रमा जो हैं ये बुध के नक्षत्र में आ जाते हैं। बुध के नक्षत्र में आने से सबसे बड़ी चीज ये हुई कि ये बड़ा एक सडन गेन और सडन लॉस का कॉम्बिनेशन बना। किसी तरह का दर्द वर्द उठना, किसी तरह की थोड़ी तकलीफ होना, ये भी पॉसिबल है, अलग अलग जन्मपतियों के हिसाब से। बुध जो हैं ये 12th हाउस के लॉर्ड हो गए। तो जो लोग शेयर मार्केट या गोल्ड सिल्वर का सडन ऐसे काम करते हैं उतार चढ़ाव के, उनको विशेष ध्यान रखना है। सडन गेन सडन लॉस का कॉम्बिनेशन है। इमोशनल नहीं होना है, इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना है। बच्चों के मामले में थोड़ा ध्यान रखें, और पढ़ने वाले बच्चों को विशेष ध्यान रखना चाहिए समय का। ये चीज हो गई। इसके बाद में आगे बढ़े तो चंद्रमा धनु राशि में आ गए 5 तारीख को। अब यहाँ बड़ी विचित्र स्थिति हो गई कि जो शुक्र और चंद्रमा आपको बहुत अच्छा माइंडसेट दे रहे थे, अब वो डिस्टर्ब हो गया। इसका शटाष्टक योग बना। चंद्रमा मन के कारक है, तो मन के कारक होने से मन में विक्षिप्तता आ गई, विक्षेप आ गया, थोड़ा सा इरिटेशन हो गया। तो शुक्र जो होता है अमूमन मैरिटल रिलेशनशिप का कारक होता है। यहाँ पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। दूसरा, शुक्र आपका 4th लॉर्ड हुआ, तो भाई
ट्रैवल भी करा सकते हैं। एसेट गेन की तरफ कुछ कंफ्यूजन है, लेकिन इससे शुक्र चंद्रमा के षटाष्टक योग में एक बड़ी खास बात ये होती है कि 6 तारीख को 16 बजे से लेकर के और 7 तारीख को 18:45 तक ये शुक्र रोहिणी नक्षत्र में और चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा में चला गया। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग बन गया, जो एसेट गेन को लेके अच्छा है, ट्रैवल को लेके अच्छा है, इन्वेस्टमेंट्स को लेके बेटर है। यहाँ आपका माइंडसेट जो थोड़ा डिस्टर्ब था वो भी स्ट्रांग हो गया, लेकिन थोड़ा इरिटेशन रह सकता है, ध्यान रखने की जरूरत है। इन चीजों का ध्यान रखें, पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखना है। तो ये बात हो गई। और गवर्नमेंट और मैंने बताया कॉर्पोरेट सेक्टर लोगों के लिए तो विशेष तौर पे बढ़िया है। अच्छा, अब आगे बढ़े तो देखिए 7 तारीख आ गई। अब 7 तारीख को 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट फीचर हो रहे हैं कि एक तो सबसे पहले भरणी नक्षत्र में आ रहे हैं बुध। ये जो बुध हैं, जैसे सूर्य पूरे वीक में भरणी नक्षत्र में है और बुध भी 7 तारीख को भरणी नक्षत्र में आ गए, तो 12th लॉर्ड हुआ। 12th लॉर्ड यानी धन के निष्कासन का। भाई विम्सिकल कॉम्बिनेशन है, अनसर्टेनिटी है, डिसाइसिव, इसलिए पैसा खर्च होने में, इन्वेस्टमेंट में एहतियात बरतना है, गलत ना हो जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। सूर्य भरणी नक्षत्र में, सूर्य जो है धन के कारक हैं, तो कभी आ रहा है तो कभी जा रहा है, कभी नहीं आ रहा है, कभी इच्छा बनी हुई है, अनसर्टेनिटी है। और सूर्य वैसे भी आत्मकारक होते हैं, आत्मबल मजबूत रखना है, बना के रखना है। दशम भाव में बैठे हुए तो प्रोफेशनल पार्ट पे, चाहे वो कामकाज हो, नौकरी हो, व्यापार हो, उसमें एक अनसर्टेनिटी डेवलप कर रहे हैं बुध और सूर्य। लेकिन मंगल उसे स्ट्रेंथ दे रहे हैं, ढिलमिल होते हुए भी बरकरार हैं, चीजें चल रही हैं। अब आ जाइए कि साहब चंद्रमा जो हैं मकर राशि में आ गए साहब। अभी षटाष्टक योग खत्म हुआ, चंद्रमा मकर राशि में आ गए, अपने स्थान पे दृष्ट है। अपने स्थान पे दृष्ट होकर उसे अहमियत दे रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं। यहां के चंद्रमा ने अष्टम भाव को रिडिफाइनिंग मोड में डाल दिया। भाई एक तो जिनको लीवर की थोड़ी परेशानी रहती है, पेट खराब रहता है, वो इन 2 दिनों में ध्यान रखें। एक सबसे बड़ी बात तो यह है। राहु जो हैं ये थोड़े जोड़ तोड़ के कारक हैं, तो राजनीतिक उठापटक वैसे भी देखने को मिल जाएगी आपको। और आप जिस भी फील्ड में रिलेटेड हैं, जहां पर जैसी एक्टिविटी होती है, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। ट्रैवल प्लॉन भी है, ट्रैवल भी हो सकती है। और इसके बाद में मकर राशि में खास बात यह है कि 8 और 9 मई चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में आ रहे हैं। 9 तारीख को अपने नक्षत्र में होकर, अपने स्थान पर दृष्ट होकर आपको बहुत मजबूती प्रदान कर रहे हैं। महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं 9 तारीख को, जब चंद्रमा अच्छी पोजीशन में है। फिर शुक्र का भी नक्षत्र बदल रहा है, चंद्रमा का भी बदल रहा है, और इसके बाद चंद्रमा भी बदल के कुंभ राशि में आ जाते हैं। तो वीकेंड में चंद्रमा कुंभ में है, राहु केतु के साथ बड़े एक्टिव हो रहे हैं। ट्रैवल प्रोन है आपके लिए, 1-2 दिन बाद स्ट्रेस भी आ सकता है। स्ट्रेस ऐसे आएगा कि जैसे ट्रैवल हो गई, या एक दिन का कोई स्ट्रेस आया निकल जाएगा, ऐसी कोई खास बात नहीं है। यहाँ डिससेटिस्फेक्शन भी थोड़ा रहेगा। और राहु के साथ बैठ के चंद्रमा थोड़े पेट वेट की तकलीफ के कारक भी होते हैं, इनका भी अपने को ध्यान रखना है। बाकी बहुत अच्छा है, फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।